ओम शांति। आज हम सुनने जा रहे हैं 3 in 1 अर्थात दादी निर्मल शांता जी के अपने जीवन का अनुभव। पहला चैप्टर में हम ये सुनेंगे उनका लौकिक परिचय अर्थात उनका लौकिक जीवन कैसा रहा। दादी जी इस प्रकार कहते हैं, बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा लौकिक जन्म ऐसे असाधारण कृपलानी कुल में हुआ जिसे हैदराबाद सिंध में सभी ऊंची नज़र से देखते हैं। लौकिक पिताजी से शहर और समाज के सभी लोग बहुत सम्मान से राय सलाह लेते थे और हर कार्य में उनको आगे रखते थे। प्रतिष्ठित हो, अधिकारी हो या सभी बाबा से सम्मानीय नज़र से ही मिलते थे। उनका असली नाम लेखराज कृपलानी था, परंतु प्यार से सभी लकी बाबू के नाम से पुकारते थे। कई उनको दादा लेखराज व सिर्फ लकीराज नाम से भी जानते थे। ऐसे प्यारे पिता के घर में मेरा जन्म धनतेरस अर्थात दीपावली के 2 दिन पहले अक्टूबर 1917 में हैदराबाद सिंध में हुआ। लौकिक में 4 बहनें तथा 2 भाइयों में मेरा स्थान तीसरा है। सबसे बड़ा भाई किशन, उसके बाद बहन कलावती और फिर मैं। मेरे कई नाम हैं। जन्मपत्री में पार्वती था, लेकिन पिताजी यानी बाबा मुझे प्यार से पालू नाम से पुकारते थे। इस नाम की भी बड़ी मीठी कहानी है जो आगे वर्णित है। मेरे ही इस नाम से जोड़कर लौकिक माताजी जिनका नाम यशोदा था, उन्हें सभी परिवार वाले पाला माँ अर्थात पालू की माँ के नाम से बुलाते थे। यह भी जैसे मेरे नाम से ही माँ का अति नज़दीक का संबंध जोड़कर प्यार देते थे। चौथे स्थान पर मेरी छोटी बहन नवनिधि थे, परंतु उन्हें कभी भी कोई इस नाम से नहीं पुकारता था। प्यार से उन्हें पुट्टू के नाम से ही आज तक सभी जानते हैं। वो वर्तमान समय मुंबई कोलाबा में अपने घर पर रहती हैं। 5वें स्थान पर मेरा भाई नारायण है तथा 6ठे स्थान पर सूर्या बहन है। इन दोनों का यही नाम आज तक सभी जानते हैं तथा ये भी दोनों मुंबई में ही रहते हैं। भावी अनुसार बिजनेस करने के लिए बाबा का कलकत्ता जाना हुआ। उस समय भारत में अंग्रेज़ों का राज्य था और भारत की राजधानी भी कलकत्ता ही थी। अंग्रेज़ भारत में बिजनेस करने के लिए सबसे पहले यहाँ कलकत्ता ही आए थे, अतः यह शहर मुख्य आकर्षण का केंद्र था। कलकत्ते में बाबा के कुछ और परिचय वाले दोस्त और संबंधी भी थे। उनमें एक खास विश्वसनीय व्यक्ति सेवक राम भी थे, जिनके साथ बाबा ने साझेदारी अर्थात पार्टनरशिप में लकीराज सेवक राम एंड सन्स नाम से व्यापार शुरू किया। कलकत्ता में सबसे नामी ग्रामीण स्थान और प्रसिद्ध बिजनेस सेंटर उस समय न्यू मार्केट ही था, जिसे चार्ल्स हॉन्ग मार्केट के नाम से जाना जाता है, लेकिन सभी के मुख से न्यू मार्केट नाम ही निकलता है। अतः उस मार्केट के ठीक सामने एक 7 मंजिल की इमारत थी जिसमें लिफ्ट लगी हुई थी। उसका पता 7A लिंडसे स्ट्रीट, सुराना मैंशन, न्यू मार्केट है। तो पहली मंजिल पर बाबा ने दुकान यानी जिसे हम
गद्दी कहते थे, उसे हीरे जवाहरातों के बिजनेस का स्थान बनाया। दूसरी मंजिल में हम सभी रहते थे तथा तीसरी मंजिल में पार्टनर सेवक राम जी परिवार सहित रहते थे। उस मार्केट में आज भी वह मकान बहुत ऊंचा है तथा ठीक उसके पास ग्लोब सिनेमा हॉल है। ग्लोब सिनेमा हॉल से एक मकान छोड़कर उस फुटपाथ पर राम लक्ष्मण एंड कंपनी थी, जो आज भी उसी नाम से हीरे व सोने का व्यापार करती है। आप सभी जानते होंगे कि आनंद किशोर दादा, जो कि बाबा के बहुत नज़दीक के संबंधी यानी मेरे जीजाजी थे, उनकी भी एक कहानी है। उनका लौकिक नाम लक्ष्मण था। दादा आनंद किशोर की कई विशेषताएं हैं। उनकी भी एक किताब लिखनी पड़े तब पूरा परिचय मिल सकेगा। संक्षेप में यही कहूँगी कि उन्होंने ब्रह्मा बाबा का पूरा अनुसरण किया। जैसे बाबा सारा बिजनेस समेटकर कलकत्ता से हैदराबाद आए, उन्होंने भी ऐसे ही किया। बाबा ने अपना बिजनेस पार्टनर सेवक राम को दिया तथा दादा आनंद किशोर ने अपने पार्टनर राम को सारा बिजनेस दिया और अपने हिस्से का धन लेकर बाबा के पास चले आए। यज्ञ में समर्पित भाइयों में उस समय सबसे ज़्यादा पढ़ाई सिर्फ आनंद किशोर दादा की ही थी। अंग्रेज़ी में ज्ञान की सभी बातों को लिखना, अनुवाद करना, मुरली अंग्रेज़ी में लिखना और अंग्रेज़ी में देश विदेश में पत्र व्यवहार करना दादा आनंद किशोर का ही काम था। इसके अलावा बाबा के ऑफिस का कार्य कराची से लेकर मधुबन में अपने अंतिम समय तक संभाला, जिसे अभी निर्वैर भाई निमित्त बनकर संभाल रहे हैं। इसके साथ साथ मुख्य न्यू मार्केट के ठीक बीचों बीच हीरे जवाहरातों के शोरूम जैसी एक बहुत बड़ी दुकान थी, जिसमें सभी प्रकार के गहने थे। वह जवाहरात का जैसे कि म्यूज़ियम था। बहुत विदेशी भी वहां आकर सैंपल देकर ऑर्डर दे जाते थे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि यह दुकान भी जैसे खुदरा अर्थात रिटेल माल बेचने का बाबा का ही केंद्र था, रिटेल शॉप था। विश्व किशोर दादा, जिसका लौकिक नाम बैरू दादा था और जिसे आप सभी यज्ञ में भाऊ के नाम से जानते हैं, यह उनकी दुकान थी। उन्हें तो आदि से अंत तक बाबा का राइट हैंड समझकर सभी यज्ञ निवासी सम्मान देते थे। अतः ऐसे मीठे भाव के पास जो भी ग्राहक होलसेल में माल लेने आते थे, वे उन्हें बाबा के पास पहली मंजिल वाली गद्दी में ले आते थे। कोई भी नया डिज़ाइन, फैशन व मनपसंद की ज्वेलरी चाहिए तो उसे बाबा ही बना कर देते थे। भाऊ बाबा के लौकिक भाई का बेटा था, अतः बाबा पर शुरू से प्रेम और विश्वास होने के कारण वह जैसे कि परिवार का ही सदस्य था। उन्हें आप बाबा का भाई समझो या बेटा समझो, वे दोनों पार्ट एक साथ बजाते थे। शुरू से जो बाबा ने कहा वे ही हाँ जी हाँ कहकर करते थे। इनका भी श्रेष्ठ चरित्र व दिव्य जीवन कहानी है तथा वे भी बाबा को कॉपी करके सारा बिजनेस समेटकर कराची चले आए। अंत तक बाबा के अंग संग रहकर बाबा के हर आदेश का पालन कर यज्ञ की हर प्लानिंग को कैसे विधि पूर्वक किया जाए, उसे बाबा के आदेश व श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट करते रहे। उन्हें सभी कार्यों में सफलता जैसे कि वरदान के रूप में मिली हुई थी। सन 1967 में वे पार्थिव शरीर छोड़ एडवांस पार्टी में आज भी सेवारत है।
निर्मल शांता दादी जी, संतरी दादी जी का परिचय इस प्रकार से देते हैं। लौकिक परिवार में जैसे हम सभी भाई बहनें अंग संग थे, वैसे ही एक और विशेष आत्मा थी जो भाऊ यानी दादा विश्व किशोर की युगल थी, जिसे सभी संतरी दादी के नाम से जानते हैं। वैसे तो यह हमारे घर में बहू के रूप में आई थी, लेकिन उनका पूरा ही पाठ बेटी के समान था। बाबा मुझे पालू के नाम से पुकारते थे, कारण उस समय कलकत्ता में एक आम आता था जिसका नाम पाली था। बाबा सिंधी भाषा में कहते थे, पाली आम मीठो, यानी पाली आम मीठा है, ऐसे ही तुम पाली बेटी हो। उसी उक्ति अनुसार एक दूसरा फल जो बाबा को बहुत प्रिय था वह था संतरा। आप जानते हैं आज भी भारत में सबसे मीठा संतरा दार्जिलिंग का है। उसका रंग रूप बहुत सुंदर होता है। संतरी दादी का चेहरा, मीठी प्यारी बातें व सेवा के कारण बाबा हमेशा उसे संतरू बेटा कहते थे। मुझे याद है कि बहू के रूप में तो उसे बाबा के सामने कम बोलना व एकदम नहीं बोलना पड़ता था। वह सिर झुकाकर चलती थी। उस समय के समाज के अनुसार लौकिक ड्रेस में साड़ी व सलवार कुर्ता और चुन्नी आदि पहनना होता था। सिर ढककर चलना यह घर का रिवाज था। लेकिन बाबा ने क्या किया, शुरुआत में जब उसका एक दो बार सिर पर चुन्नी ढककर तथा गर्दन झुकाकर चलना व शर्म करना देखा तो झट से सभी के सामने चुन्नी को हाथ से उतारकर यशोदा मैया यानी मम्मी को दे दिया तथा कहा कि आज से कभी भी यह बहू के रूप में इस प्रकार का कोई भी चाल चलन नहीं अपनाएगी और ना ही ऐसे कपड़े पहनेगी जैसे पालू पहनती हैं, रहती हैं, ऐसे ही पहने, चले और बोले। तब से वह बाबा की बहुत प्यारी संतरू बच्ची बन गई। बाबा ने खास संतरे के कारण ही दादी का नाम संतरू रखा। जब सीजन में रोज टोकरा भरकर संतरे आते थे तो उनका रस निकालने की सेवा संतरी दादी ही करती थी। घर में तो सभी को मिलता ही था। साथ साथ गद्दी में जो भी ग्राहक व काम करने वाले होते थे उनको भी उस समय चांदी की ट्रे में सजाकर गिलास भरकर देने का कार्य भी संतरी दादी का ही होता था। खाना बनाना, पकाना यह तो हमने लौकिक घर में कभी सीखा ही नहीं। सीखना तो छोड़ो, बाबा करने ही नहीं देता था। कारण कि उस समय भी घर में दो मेड सर्वेंट यानी काम करने वाली थी, एक अंग्रेजी और दूसरी मारवाड़ी। उनकी भी अलग अलग ड्यूटी थी। नौकर तो थे ही, अतः घर की सफाई, खाना बनाना, नहलाना, कपड़े की धुलाई आदि सभी काम नौकर ही करते थे। मीठी संतरी दादी भी प्यार से सेवा करते हुए भाऊ के साथ हमारे घर में ही थी। भाऊ को एक अलग कमरा गद्दी के पास बाबा ने दिया हुआ था, लेकिन संतरी दादी तो हमारे पास ही सोती व रहती थी। उन्होंने अंत तक बाबा के यज्ञ में रहकर कई प्रकार की सेवाएं की। जैसे अपनी कहानी में आपको बता रही हूँ कि उससे भी अधिक सेवा की कहानी दादी संतरी की है। हैदराबाद सिंध से मधुबन तक उनका तो संदेशी का भी पाठ यज्ञ में चला आया। साकार बाबा के शरीर छोड़ने के बाद अव्यक्त बाप दादा की पहली पहली पधरामणी संतरी दादी के तन में ही हुई थी और अव्यक्त पाठ की पहली मुरली भी 21 जनवरी 1969 को संतरी दादी के तन द्वारा ही चलाई थी। उसके बाद
गुलजार दादी के माध्यम से अव्यक्त पाठ चल रहा है, लेकिन प्रथम अर्थात आदि अव्यक्त पाठ बाबा ने संतरी दादी के रथ से बजाया। तो मैं समझती हूँ कि कितनी भाग्यशाली, पवित्र, निर्मल आत्मा होगी जिसमें बाबा ने प्रवेश किया। इसके बाद मीठी दादी ने मधुबन में स्टॉक संभालने की सेवा की। अव्यक्त बाप दादा ने स्टॉक संभालने की सेवा सन 1970 में मुन्नी बहन को दे दी। कारण बाबा ने संतरी दादी को सेवा अर्थ मेरे साथ सहयोगी साथी के रूप में कलकत्ता भेज दिया। मैं तो सन 1964 से ही कलकत्ता में थी। सन 1990 में कलकत्ता में एक बहुत बड़ा राजयोग भवन बंगूर एवेन्यू में बना। उसका हिसाब किताब, धन का लेन देन, यह सब संतरी दादी ही करती थी। 11 नवंबर 1990 को भवन निर्माण का कार्य पूरा करने के बाद मैं बाबा से मिलने मधुबन आ रही थी। हम दोनों कभी एक साथ मधुबन नहीं आते थे। हम दोनों में से किसी एक को सेवा केंद्र पर रहना होता था। उस दिन मैं एयरपोर्ट पर जा रही थी तो दादी संतरी ने कहा, दीदी मैं भी बाबा से मिलने चलूंगी। मैंने कहा, भला अभी अचानक यह संकल्प कैसे आया? फिर उसने कहा, नहीं, बाबा से मिलने का दिल हो रहा है, मैं वापस 2 दिन में आ जाऊंगी। ड्रामा की बावी उसे मधुबन ले आई। 13 दिसंबर 1990 सतगुरुवार अव्यक्त बाप दादा के आने का दिन था। मधुबन घर में 4000 भाई बहनें आए हुए थे तथा मीठी संतरू दादी ठीक अमृत वेले 3 से 4 बजे के बीच में वतनवासी बाबा के पास सोए सोए ही पहुंच गई। फिर शाम को बाबा की पधरामणी हुई तो बाबा का संदेश का सार यही था कि संतरी बच्ची की दिल थी कि बाबा की गोदी में शरीर छोड़ो। बच्ची का सारा कर्म बंधन चुक्त था। बच्ची ने संकल्प किया, बाबा मैं आऊं, तो बाबा ने बुला लिया। तो आप सभी भी ऐसे ही शरीर छोड़ना चाहते हो ना? ऐसे बाबा का संदेश सुनकर मैं समझती हूँ कि मेरे लौकिक व अलौकिक परिवार की महान आत्मा कितनी यज्ञ की वफादार, फरमान बरदार और विशेष थी, जिसे आज भी याद करते स्नेह दिल गदगद हो जाता है। अभी निर्मल शांता दादी जी राधिका, घर की पहली बहू अर्थात ब्रिजेंद्रा दादी जी के बारे में इस प्रकार से कहती हैं कि मेरे सबसे बड़े भाई किशन की शादी करने का संकल्प बाबा को जब आया तो बाबा ने घर में प्रथम बहू लाने के लिए ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ संकल्प किया हुआ था कि बहू ऐसी हो जो सुशील, सुंदर, सरल व सात्विक विचारों वाली शाही यानी श्रेष्ठ नामी ग्रामी परिवार की हो। बाबा ने पहले से ही एक लड़की को देखा था। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बाबा उस समय ऊंची स्थिति में थे। खूब मान शान सम्मान था। राजा महाराजाओं से संबंध में थे। इन सब के कारण कलकत्ता में जवाहरात के व्यापारी बाबा को खिदरपुर का नवाब कहते थे। अतः नवाब के घर में प्रथम बहू कैसी आनी चाहिए, वह भी शहजादी राजकुमारी जैसी हो। बात पुरानी है। राधिका का नाम की एक बच्ची थी जिसका अलौकिक नाम दादी ब्रिजिंद्रा पड़ा। वह बहू के रूप में हमारे घर में कैसे आई, उसकी भी एक कहानी है। बाबा संपन्न धनी परिवार में से होने के कारण ब्रिजिंद्रा दादी के परिवार को जानते थे तथा उनका भी व्यापार ऐसा ही था। बचपन में
ब्रिजेंद्रा दादी अर्थात राधिका एक मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद रही थी। उसके सिर पर एक बहुत सुंदर टोपी थी। बाबा ने राधिका को परिवार के साथ देखा तो कुछ बोला नहीं, लेकिन संकल्प किया था कि यह बच्ची किशन के लिए बहू के रूप में लाएंगे। समय गुजरता रहा, राधिका बड़ी हो गई। राधिका के बड़े भाई को बाबा ने कहा कि मुझे अपने घर में किशन के लिए राधिका बहू के रूप में चाहिए। यह सुनकर राधिका के भाई तो 3 शर्तें बाबा के सामने रखी और कहा, इन्हें पूरा करने पर ही हम अपनी बहन को आपके घर दे सकते हैं। वो 3 शर्त थी। 1, उसके पांव गलीचों पर ही पड़ेंगे। दूसरा, वह कभी भी खाना नहीं बनाएगी। और तीसरा, उसके आने जाने के लिए गाड़ी का प्रबंध होगा। बाबा ने इन तीनों शर्तों को ऐसा स्वीकार किया मानो कि ये कोई बड़ी बातें नहीं है, और ये सभी सुविधाएं उस समय घर में मौजूद ही थी। उस समय हम कलकत्ता में रहते थे, राधिका हैदराबाद में थी। उसके लौकिक भाई देखने व जानने के लिए कलकत्ता हमारे घर पर आए। घर में उस समय भी गाड़ी, नौकर, नौकरानियां थी। कारपेट अर्थात गलीचों पर ही हम चलते थे। अचानक आने पर सब कुछ स्वयं ही देखा तथा फिर बाबा ने उसे घर का सारा खजाना खोलकर भी दिखाया। एक अलमारी में अनेक प्रकार के एक से एक कीमती हीरे, रत्न, माणिक्य, मोती आदि थे। फिर बाबा ने कई अलमारियां खोल कर दिखाई, जिनमें एक से एक सुंदर डिजाइन के सोने के जेवर थे, जिनमें हीरों आदि के भी हार थे। उनको देखकर उसका भाई तो आश्चर्यचकित हो गया। फिर भी बाबा ने चांदी के अनेक प्रकार के बर्तन और श्रृंगार के सामानों से भरी हुई कई अलमारियां उन्हें दिखाई। कहा जाता है, समझदार को इशारा ही काफी होता है। राधिका का भाई यह तो सोच भी नहीं सकता था कि बाबा के पास इतनी धन संपत्ति है। घर में बहू को लाना था तो उनकी शर्तों को पूरा कर बाबा ने युक्ति से बाजी जीत ली। राधिका का भाई खुशी से आंखों देखा हाल और सारा समाचार परिवार वालों को बताकर संतुष्ट हुआ तथा एक दिन राधिका, जिसे बचपन में बाबा ने देखा था, बहू के रूप में घर में आ गई। यह बाबा की दृढ़ संकल्प शक्ति का कमाल था। ऐसी बहुरानी के घर में आने पर परिवार की खुशी में 4 चांद लग गए। वह बहू के साथ साथ बेटी का भी पाठ निभाती थी। जैसे दादी संतरू, वह भी बाबा के लौकिक अलौकिक परिवार के साथ अंत तक रही। इनकी भी विचित्र कहानी है। जब राज दरबार में भी बाबा के साथ सजी सजाई जाती थी तो रानियां महारानियां सिर्फ उनका श्रृंगार देखकर ही शर्मिंदगी हो जाती थी। रानियां से भी ज्यादा गहने, हीरे मोती ब्रिजेंद्रा दादी पर शोभा देते थे। बाबा में शिव बाबा की प्रथम प्रवेशता का साक्षात्कार जब से हुआ तो उन्होंने सब गहनों का संन्यास कर लिया और बाबा के साथ साथ कलकत्ता, हैदराबाद, सिंध, कराची, आबू की यात्रा करते करते अंत में महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज का पार्ट बजाते हुए मुंबई साइंस सेंटर पर जनवरी 1990 में पार्थिव शरीर छोड़ा। महाराजकुमारी और महारानी जैसी रहकर फिर ब्रिजकोटी में बैगरी पार्ट बजाते हुए दादी ब्रिजेंद्रा व्रज समान दृढ़ रहकर इंद्र समान फरिश्ता बनकर अब एडवांस पार्टी में सेवारत है। नवनिधि बहन का परिचय।
अब आती है मेरी दूसरी बहन नवनिधि की बात, जिसको प्यार से बाबा और हम सभी पुट्टू कहकर बुलाते थे। आज भी सब उसी नाम से पुकारते व जानते हैं। इसकी कहानी बिल्कुल ही अलग। इस बेटी की बाबा ने साधारण घर में सात्विक साधु प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के साथ शादी कराई। बाबा ने उस समय लखपति होते हुए तथा लौकिक दृष्टि से एक प्रसिद्ध कृपलानी कुल के होते हुए भी अपनी बेटी का विवाह बोधराज नामक एक ऐसे व्यक्ति से किया जो स्कूल में मुख्य अध्यापक थे और एक साधारण परिवार के थे। मेरी बहन तो ठीक मेरे समान सुशील शोभनी थी और सर्व सुखों में पली थी, लेकिन बाबा ने उसका विवाह किसी धनी कुल के युवक से न करके बोधराज से इस कारण कराया कि बोधराज धर्मप्रिय थे। वे सीधा काशी मठ में अपनी लगन के लिए विशेष रूप से योगीराज नाम से प्रसिद्ध थे। हालांकि उनके इस कार्य से हमारे कुल में बहुत हलचल पैदा हुई और बहुत से लोगों में यह एक चर्चा का विषय बन गया कि दादा ने अपने उच्च कुल को छोड़कर बाहर के एक साधु तुल्य व्यक्ति के साथ पुट्टू की शादी क्यों की। मेरी मैया शिव की अनन्य भक्तिनी थी। दोनों बहुएं संतरू और राधिका भी पक्की भक्तिनी थी। पूजा पाठ बगैर भोजन भी नहीं करती थी। यहाँ तक कि हम छोटे छोटे बच्चों को भी बिना पूजा पाठ के दूध तक पीने को नहीं मिलता था। बाबा के पास विपुल धन दौलत होते हुए भी ऐशो आराम व विलायसित के संस्कार नहीं थे। बाबा को सभी अत्यंत भद्र, सुशील एवं धर्मप्रिय की भावना से देखते और सम्मान देते थे। पुट्टू की इस शादी की विशेषता यह थी कि उसमें शोर, कोलाहल, स्थूलता या सांसारिकता बिल्कुल देखने में नहीं आई। वह विवाह ऐसा लगता था जैसे कि कलयुग में किसी देवी और देवता का विवाह हो रहा हो। यह खबर कलकत्ता, मुंबई व हैदराबाद में फैल गई और चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि मेरी शादी तो बाबा ने सिंध के बहुत बड़े धनी प्रसिद्ध मुखी परिवार में की थी। पुट्टू मेरे से सिर्फ 2 साल छोटी है। उस समय यज्ञ की स्थापना तो हुई नहीं थी, शिव बाबा का भी परिचय नहीं था, लेकिन बाबा के दिल में भक्ति भाव, प्रभु निष्ठा, दान वीरता, एकांत प्रियता अपनी उन चोटी पर थी। और इस शादी के बाद बाबा धीरे धीरे उपराम होने लगा था। मेरी शादी और पुट्टू की शादी में रात दिन का फर्क था। पुट्टू की शादी के बाद तो बाबा ने किसी भी भाई बहन यानी नारायण बाई व सूर्या बहन की शादी नहीं कराई, क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता के बाद शादी तो बर्बादी है, यही बाबा का महामंत्र रहा। घर परिवार व समाज में बाबा के चिंतन की धारा को लोग गलत नहीं कह सकते थे, क्योंकि उनका जीवन सत्यता और श्रेष्ठ चरित्र से ओतप्रोत था। एक तरफ बड़े बड़े राजा महाराजाओं से व्यापार, उनके पास आना जाना, उनसे मिलना, तथा दूसरी तरफ भक्ति भावना, पूजा पाठ, दान पुण्य आदि, ये दोनों ही बातें समाज में उनकी प्रतिष्ठा का सुदृढ़ आधार थी। दादा नारायण भाई का परिचय और सूर्या बहन का। मेरे छोटे भाई नारायण को आज भी सभी उसी नाम से जानते हैं। शिव बाबा की प्रवेशता के बाद सारा परिवार हैदराबाद से कराची ट्रांसफर हो गया। 14 वर्ष तक वहां यज्ञ में सेवा करते
ज्ञान योग की धारणा करते चलते रहे। सूर्या बहन सबसे छोटी भी सेवा में सहयोगी थी। लौकिक परिवार तो पूरा ही साथ था, लेकिन मानसिक रूप से बाबा का व्यवहार लौकिक रीति से पूर्णतः समाप्त हो गया था। अचानक बात करते करते बाबा पूछते थे, बच्ची किसके सामने खड़ी हो, किससे बात कर रही हो? आप सोच सकते हैं कि यह सुनकर कितना आश्चर्य लगता होगा कि हम बच्चों को जिस लौकिक बाप ने पैदा किया, पाला पोसा, वह आज कैसे बात कर रहा है। लेकिन महान परिवर्तन का आभास बाबा हमें सदा कराता था। अतः मैं आपको नारायण भाई और सूर्या बहन की जीवन कहानी का साक्षात्कार कराती हूँ। सन 1951 में ब्रिजकोटी में जब हम आए थे, उस समय बैगरी पाठ शुरू हो चुका था। यानी 14 साल तक तो बाबा ने सबकी बादाम पिस्ता खिलाकर पालना की थी, लेकिन आबू में तो सूखी रोटी, चाच डोडा आदि खाकर या बिना खाए भी गुजारा करना पड़ता था। ऐसे हालत देखकर नारायण भाई बाबा से छुट्टी लेकर पैसे कमाने के लिए मुंबई चले गए। उसके पीछे साथ छोटी बहन सूर्या भी गई। मुंबई को तो आप जानते ही हैं, मायावी नगरी है। बाबा ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया, ना लौकिक रीति से कि मेरा बेटा है, ना ही अलौकिक रीति से कि यज्ञ का बच्चा है। वे सेवा के निमित्त तो गए नहीं थे, अतः बाबा ने पैसा देने से साफ इनकार कर दिया था। फिर नारायण भाई ने सन 1954 में मुंबई में ही ज्योति नाम की लड़की से शादी की। सूर्या ने सन 1962 में परिचित परिवार के एक ओम प्रकाश नाम के व्यक्ति से शादी की। यह दोनों वर्तमान समय मुंबई में ही रहते हैं। नारायण बाई के घर पारिजित बिल्डिंग मेरिन ड्राइव में बाबा एक बार मुरली सुनाने गए थे, लेकिन लौकिक नाते का नाम निशान नहीं था। ऐसा था बाबा के जीवन का महान परिवर्तन कितना विचित्र है। मेरा बाबा और त्यागी तपस्वी परिवार। यशोदा मैया का परिचय। यशोदा मैया, जिसे सभी पाला माँ कहते थे, वह तो पूरी ही पतिव्रता नारी थी। एक लाइन में ही उनका परिचय हो जाएगा। बाबा जब स्नान करके बाथरूम से बाहर आता था तो मैया उनके चरणों को धोकर चंदन का टीका करके चरण धुलाई किया हुआ पानी चरणामृत समझकर पीती थी। यानी पति देवो भवा का गायन पूजन मेरी मैया संपूर्ण रूप से करती थी। बाबा के खाने के बाद ही खाना खाती थी। बाबा का हुक्म माना हाजी। बाबा व मैया दोनों ही एक मत एक रस स्थिति में थे। मैंने डांटना, आवाज से बोलना, गुस्सा करना आदि दोनों से कभी भी अनुभव नहीं किया, और ही हम बच्चों द्वारा गलती होने पर चॉकलेट, बिस्किट, मिठाई खिलाकर खुश कर देते थे। फिर कहते थे कि बच्ची आगे से ऐसे नहीं करना। मतलब पहले प्यार फिर शिक्षा। ऐसी थी यशोदा मैया। भक्ति, पूजा, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, सत्संग, गुरुओं की खातिरी व हम सभी बच्चों की पालना, पढ़ाई तथा बहुओं के साथ प्यार, स्नेह, सहयोग। घर में अचानक बिजनेस के नाते मेहमान आ जाने पर उनका सत्कार तथा अन्य व्यवस्था। राज परिवार में भी बाबा के साथ साथ हम बच्चों को ले जाते समय बड़े ठाट के कपड़े पहनाना, श्रृंगार करना,
व गिफ्ट आदि निश्चित करना, घर की यह सारी आंतरिक व्यवस्था मैया ही देखती थी, परंतु सब बाबा की राय से। बाबा की कहानी तो आप सबको मालूम ही है, उसे बताने की दरकार ही नहीं है। बाबा तो बाबा ही था। बचपन में तो इतना महत्व मालूम नहीं पड़ता था। जैसे घर में लौकिक माता पिता सभी के होते हैं, सभी माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वैसे ही समझती थी। लेकिन 8 वर्ष की आयु से आज तक के इस परिवर्तन के कालचक्र को देखती हूँ तो समझती हूँ कि सारे विश्व में ऐसा लौकिक पिता किसी भी आत्मा को नहीं मिला है, जिसमें लौकिक दादा लेखराज, अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा और पारलौकिक शिव बाबा पिता एक साथ समाया हुआ हो। मैं तो सभी को कभी कभी हंसी से सुनाती हूँ कि मेरे 3 in 1 यानी एक बाप में ही 3 बाप समाये हुए हैं। तो कितना नशा, खुशी कुंवारी एक साथ मिलाती हैं। मुझे तो यह भी निश्चय है कि मैं सतयुग में भी बाबा यानी श्री नारायण के पास ही जन्म लूंगी या परिवार में रहूंगी। तो अब 4 in 1 यानी एक में 4 हो गया ना। अभी कलावती बहन का परिचय। आपको मालूम हुआ कि मेरा स्थान भाई बहनों में तीसरा था। मेरे से एक बड़ा भाई किशन और दूसरी कलावती बहन थी, लेकिन कलावती बहन ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रही। बहुत कम उम्र में ही उसने शरीर छोड़ दिया था, इसीलिए उसे कोई भी जानते नहीं है। जैसे आत्मा घर में आई, पाठ बजाया, फिर कहीं चली गई। लेकिन कलावती बहन के कारण ही मेरे जीवन की कला में परिवर्तन हुआ। आप कहेंगे वह कैसे? वह इस प्रकार कि बाबा को एक बेटा और एक बेटी पहले से थे। जब मेरा जन्म हुआ तो मैं दूसरी बेटी हो गई। मेरी बुआ यानी बाबा की लौकिक बहन, जिसका नाम हक्की हाथीराम मनी था। मेरे फुआ, जिनका नाम किस्मत राम हाथीरामनी था, उनका भी पूरा बिजनेस जापान से था। वहाँ से माल आता था और भारत में मुंबई, हैदराबाद, सिंध, कराची आदि मुख्य शहरों में जाता था। परंतु उनको कोई संतान नहीं था। एक बार की बात है कि बुआ जी अचानक घर में आई तथा हम दोनों बहनें ऐसे ही बिना नहाए धोए बैठी थी। घर में मैया कुछ काम करने में व्यस्त थी। हम बाहर मार्केट में खेल कूद करके आए थे, अतः कपड़े भी गंदे हो गए थे। तो बाबा हमें रोज नई ड्रेस पहनाता था। पुरानी ड्रेस को तो मैया गरीबों को दान पुण्य कर देती थी। उस दिन जब दोनों बहनों को गंदा और समय पर ठीक ठाक तैयार नहीं देखा तो बुआ ने बाबा को कहा, सिर्फ बच्चे पैदा करना जानते हो, संभालने की तो फुर्सत ही नहीं है। तुम्हारे पास 2 बेटियां हैं, एक मुझे दे दो। पालू मुझे पसंद है, आज से मैं उसे अपने घर ले जाती हूँ। महादानी बाबा ने तुरंत हाँ कह दी और कहा, भले ले जाओ। भाई की अमानत पर बहन का अधिकार होता है। तो बाबा का प्यार तो बुआ से बहुत बहुत था। मैं तो पहले भी बुआ के घर बीच बीच में खेलने जाती थी, क्योंकि बुआ का घर बहुत सुंदर और जापानी खिलौनों से सजा रहता था। मुझे खिलौनों में मज़ा आता था, लेकिन यह कहानी मुझे उस समय बिल्कुल भी नहीं मालूम थी। मैं तो केवल 3 साल की थी। अब मेरे 2 घर हो गए, एक तरह से 2 बाप 2 माँ भी, मतलब दोनों हाथों में लड्डू, यानी सब चीज़ों से भरपूर। न्यू मार्केट में बाबा की गद्दी और निवास स्थान एक मकान में।
भाऊ की दुकान के ठीक सामने न्यू मार्केट में जीजा जी यानी दादा आनंद किशोर की दुकान 2 मकान छोड़कर तथा नीचे की सभी दुकानें जैसे मेरी ही दुकान थी। सबको यह तो मालूम था कि यह लकी बाबू की बेटी है। बाबा तो बहुत नामी ग्रामी थे, धन मान सम्मान से सबसे आगे थे। अतः छोटी बच्ची होने के कारण मैं भी ऐसे हरकतें करती थी जैसे सभी बच्चे करते हैं। मैं फ्रॉक पहनती थी, लेकिन उसमें 2-4 जेब जरूर होती थी, नहीं तो मार्केट में जब जाऊंगी तो चॉकलेट बिस्कुट आदि किसमें रखूंगी। मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती थी तो दुकान पर चली जाती थी और जो पसंद होता था वो ले आती थी। फिर दुकानदार कहता था, बेटा पैसा? तो मैं कहती थी, बाबूजी से ले लेना। इतना कहकर मैं तो खाने खेलने में लग जाती थी और फिर घर आ जाती थी। बाबा मुझे रोज जेब खर्ची देते थे कि बच्चों को मांगने की आदत ना पड़े। रोज सुबह सभी बच्चों को रुपया देते थे। उस समय ये कागज के नोट तो थे नहीं, सोने और चांदी के सिक्के थे। अतः समझो बाबा ने 2 रुपया दिया, फिर कहेगा, बच्ची इसमें पूरा ही चॉकलेट बिस्कुट नहीं खाना, कुछ दान भी करना, क्योंकि दान करने से तुम अगले जन्म में महारानी बनोगी। मैं उस समय से यही समझती थी कि जब दान करने से महारानी बनूंगी तो पूरा 1 रुपया ही क्यों ना दान करूं। इसीलिए जो जेब खर्च मिलता था उसे किसी गरीब भिखारी को दे देती थी। मन में यह तो रहता था कि सामान तो मुझे बिना पैसे के भी मिल जाएगा, बापूजी अपने आप पैसे दे देंगे। मुझे अगले जन्म में महारानी बनना है तो दान करना ठीक है। बस यह बात बचपन से ही बुद्धि में नेचुरल रूप से बैठ गई थी। यह सब करके जब मैं घर पहुंचती थी तो बाबा प्यार से बुलाते थे और पूछते थे कि आज पालू ने क्या क्या मार्केट से खरीदा। मैं कहती थी, बाबा कि यह सामान लिया। अच्छा बच्ची, पैसा उसको दिया? मैं कहती थी, बाबा वो तो नहीं दिया। फिर बाबा के पास उस दुकानदार के बिल दूसरे दिन आ जाते थे कि बच्ची ने यह सामान लिया है। वे गद्दी से ही पैसे ले जाते थे, परंतु बाबा जानना चाहता था कि यह जेब खर्च का पैसा क्या करती है। तब मैं कहती थी कि बाबा आप जो कहते हो ना कि दान करने से तुम अगले जन्म में महारानी बनोगी, इसीलिए मैं पूरा ही दान कर देती हूँ। यह सुन बाबा और ही प्यार करते थे और कहते थे, कोई बात नहीं बच्ची, तुम्हारे दान के संस्कार बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार मुझे चिंता नहीं रहती थी कि बाबा क्या कहेगा, तो दान भी करती थी और चॉकलेट बिस्कुट खिलौने फ्री में ले आती थी। तो यह तो भी मेरी बचपन की नटखट बुद्धि। भक्ति पूजा के बारे में दादी जी इस प्रकार कहती हैं कि हर एक का जीवन एक कहानी ही है। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न रूप से सभी आत्माएं भाग्य अनुसार अपना अपना पाठ बजाती हैं। मुझ में पूजा पाठ व भक्ति भावना के संस्कार बचपन से ही भरे थे। बाबा ने युक्ति से हम सभी बच्चों के अंदर ये संस्कार एक विशेष नियम के आधार पर नेचुरल डाल दिए थे। घर की मर्यादा अनुसार नहाना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना आदि तो सभी को करना ही था, लेकिन जब तक विधि पूर्वक नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाकर अंग्रेज आया अर्थात मैड सर्वेंट तैयार नहीं कर लेती थी और मैं पूजा नहीं करती थी, तब तक खाना तो छोड़ो, दूध भी पीने को नहीं मिलता था। पूजा का समय भी फिक्स होता था। मेरा जन्म पत्री का नाम तो पार्वती था,
लेकिन प्यार से बाबा और बाकी सब पालू ही कहते थे। गणेश मेरा बचपन का प्यारा इष्ट था। जब मैं पूरा तैयार हो जाती थी तो पूजा में आधा घंटा समय देना ही होता था, पर सोचती थी आधे घंटे की पूजा को कैसे बिताऊं ताकि फिर कुछ खाने को भी मिले। लौकिक लोगों में अधिकतर का कहना है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। उसी कलयुगी काल में भी बाबा के घर का नियम था कि पहले भगवान की पूजा फिर पेट पूजा। इस विधि के अनुसार अपने प्रिय गणेश चाचा को तिलक बिंदी लगाकर मैं बहुत प्यार से सजाती थी। इसमें आराम से आधा घंटा बीत जाता था। बाकी भाई बहनें आरती, चंदन, फूल आदि चढ़ाते थे। पूजा पूरी हो जाती थी, फिर इंतज़ार करते रहते थे कि मैं चंदन की लकड़ी व केसर को घिस घिस कर कोठरी भरकर तैयार करती थी। फिर माचिस की तिली से गणेश की पूरी सूंड जो बहुत लंबी होती थी उसके ऊपर छोटी छोटी बिंदी लगाकर सुंदर कला से पूरा ही सजा देती थी। इसमें मेरा बहुत समय प्यार से निकल जाता था। माथे पर तिलक लगाती थी तथा लंबे चौड़े कानों को भी रोज नए नए प्रकार से सजाती थी। मुझे यह सब करते देख बाबा और मैया भी खुश होते थे कि देखो पालू को पूजा में कितनी लगन है। लेकिन दिल की बात बताऊं, आपको तो हंसी आएगी। यह सच है कि सुबह सुबह उठते ही भूख लग जाती थी। चॉकलेट, बिस्कुट आदि याद आते थे, लेकिन खा नहीं सकती थी। चारों तरफ पहरा रहता था। इसीलिए समय पास करने के लिए गणेश चाचा को मैं बहुत सजाती थी। इसमें कभी चंदन की बिंदी छोटी होती तो बड़ी करना, कभी बड़ी होती तो छोटी करना, पोंछना फिर लगाना, यही बहुत समय लेता था। पूरा सजाने पर बाबा व मैया भी हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम करते थे। इस प्रकार भगवान के प्रति श्रद्धा व विश्वास के साथ साथ पूजा पाठ व घर की मर्यादा का पालन करने का संस्कार बाबा ने अच्छी तरह से हमारे में भर दिया। स्कूल और पढ़ाई के बारे में आपको यह भी जानकर हंसी आएगी कि बचपन में पढ़ाई में भी मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। बस यही रहता था कि स्कूल जाना है, आना है और किसी भी तरह पास होना है। बाबा की बेटी होने के कारण मुझे स्कूल में भी सभी जानते थे, लेकिन खास टीचर तो बहुत प्यार करती थी। साधारण प्रश्नों का तो मैं ठीक ठीक जवाब दे देती थी, लेकिन कई बातों में दिमाग लगाना पड़ता था, उनमें कमज़ोर थी। मैं क्या युक्ति करती थी कि परीक्षा से पहले ही टीचर को एक सोने की अंगूठी गिफ्ट में दे देती थी। बाबा वैरायटी गहनों पहनाता था, उसमें से कुछ ना कुछ देने से मैं हमेशा ही पास होकर आती थी। इसमें मैं भी खुश और परिवार वाले भी खुश। इस प्रकार 3-4 क्लास पास की है। यही मेरी पढ़ाई है। वास्तव में पढ़ाई में तो कमज़ोर थी, लेकिन ज्ञान के बाद बाबा ने ही बुद्धिमान बनाकर टीचर बना दिया, जो सारा देश विदेश आज मुझे बहुत ऊंची और सम्मान की नज़रों से देखता है। प्रातःकालीन सैर के बारे में यह भी प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल था कि सुबह सुबह उठकर बाबा के साथ हम सभी बच्चे मॉर्निंग वॉक जाया करते थे। कलकत्ता शहर के बीचों बीच दर्शनीय क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल व ईडन गार्डन घर से बहुत नज़दीक थे। ईडन गार्डन आधा किलोमीटर और विक्टोरिया मेमोरियल 1 किलोमीटर की दूरी पर ही थे। फिर भी बाबा हमें गाड़ी में ले जाया करते थे। ये दोनों ही स्थान अंग्रेज़ों के ज़माने में यादगार के रूप में बनाए गए थे। जैसे
आगरा का ताजमहल मार्बल का बना हुआ है, वैसे ही कलकत्ते का विक्टोरिया मेमोरियल भी सफ़ेद मार्बल का बना हुआ है। यह अंग्रेज़ों की विजय का प्रतीक है। इसके अंदर उस समय की यादगारों का म्यूज़ियम है। उसके चारों तरफ रिंग रोड की तरफ घूमने के लिए सड़क है। पानी के छोटे छोटे सुंदर तालाब हैं। फूलों व फलों के पेड़ों से आज भी यह एक दर्शनीय रमणीक स्थान बना हुआ है। उसके ठीक सामने ब्रिगेड परेड ग्राउंड के नाम से कलकत्ता का सबसे बड़ा खुला हरा भरा पार्क है, जहाँ सभी खेलने, खाने, पिकनिक मनाने और घूमने के लिए आते हैं। जैसे मुंबई का चौपाटी है, वैसे ही इसका रात में अलग रूप है और दिन में अलग रूप होता है। ईडन गार्डन तो ठीक गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसके एक भाग पर अभी क्रिकेट ग्राउंड बना दिया गया है तथा उसके ही दूसरे भाग में नेताजी इंडोर स्टेडियम है, जिसमें 25,000 लोग बैठ सकते हैं। यह खेल कूद व अन्य कार्यक्रमों के लिए विशाल हॉल बनाया हुआ है। उस समय यहाँ नौका विहार, खेल कूद के कई स्थान, फव्वारे आदि थे। अतः रोज सुबह हम इन दोनों स्थानों पर जाया करते थे। कभी गंगा के किनारे बड़े बड़े जहाज़ों को देखने व घूमने, तो कभी ईडन गार्डन, तो कभी विक्टोरिया मेमोरियल जाते थे। पैदल जाने में 8-10 मिनट का समय लगता है। दादी जी अपनी चंचलता का वर्णन इस प्रकार करती हैं। एक दिन मैं और मेरा छोटा भाई नारायण दोनों बाबा के पास गद्दी पर ऐसे ही खेलते खेलते चले गए। बाबा बहुत बिजी था, लेकिन अकेला था। दुकान के ही 1-2 आदमी थे। बाबा छोटे छोटे हीरों को आंख में लगाकर देख रहा था, इसीलिए बाबा का बुद्धियोग हीरों की जांच करने में ही लगा हुआ था। मुझे घर की तरह अकेला बाबा दिखाई दिया तो मैं पीछे से कंधों के पास से होकर गले में दोनों हाथ डालकर झूले की तरह झूलने लगी। झूलते झूलते चंचलता से एक हाथ से बाबा की पुड़िया जो हीरों से भरी थी, उससे ऐसा धक्का दिया जो सारे हीरे इधर उधर बिखर गए। कागज की पुड़िया एक तरफ तो सभी हीरे गद्दी के ऊपर नीचे उछल गए। अब बाबा का ध्यान मेरे पर आया और कहा, अरे बच्ची, ये क्या कर दिया? सारे हीरे गिर दिए। बाबा तो उनको परख कर, छंटाई कर अलग अलग कर रहा था। तुमने सब मिला दिया। जाओ घर जाओ, ऐसे समय पर नहीं आना। फिर बाबा ने झट से पान खिलाकर हम दोनों को घर भेज दिया। हम दोनों भाई बहन घर आ गए। जैसे रोज खेलते खाते पीते थे, वैसे ही नेचुरल दिनचर्या थी। दूसरे दिन जब हम घूमने गए तो हमने बाबा को कहा कि आज हम ईडन गार्डन जाएंगे। बाबा जहाँ हम कहते थे वही ले जाया करते थे, लेकिन मन में राज की बात कुछ और थी। 10-15 मिनट खेलने के बाद हम दोनों ने बहाना बनाया और बाबा से कहा, बाबा आज पेट में बहुत दर्द है, मैं घर जाऊंगी। बाबा ने तो सच मानकर ड्राइवर को कहा कि बच्चों को घर छोड़कर वापस गाड़ी ले आना। हम दोनों तुरंत घर चले गए। अब घर में प्रथम मंजिल में गद्दी अर्थात दुकान थी। रोज सुबह सुबह दरबान या नौकरी आदि गद्दी की सफाई करते थे। कुछ सामान गिरा हुआ हो अथवा इधर उधर हुआ हो तो बाबा को दिन में दे देते थे। मुझे तो मालूम था कि हमने कल जो हीरे बाबा के हाथों से गिराए थे, वे तो गद्दी के नीचे भी गिरे थे। इतना इधर उधर ऊपर नीचे जरूर मिलेंगे। नारायण और मैं दोनों गद्दी में ही घुस गए।
मनीमाजी ने पूछा कि आज सुबह सुबह क्यों आए हो? तो हमने कहा कुछ काम है। वह रोक तो नहीं सकता था, हम तो रोज दिन में आते थे। फिर हमने जो भी हीरे दिखाई दिए उन्हें खोज खोज कर उठा लिया। जितनी जल्दी जल्दी उठा सके पूरी गद्दी की छानबीन करके गद्दी की चादर, तकिए, सामान आदि इधर उधर करके हमने हीरे निकाले, पूड़ियाँ बनाकर जेब में डाल लिए, फिर घर चले गए। थोड़ी देर बाद बाबा के आने का समय हो गया। बाबा घर में आने के पहले गद्दी होकर आते थे। जैसे ही बाबा ने गद्दी में प्रवेश किया तो गद्दी में तो तूफान मचा हुआ था। सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ देखा तो आश्चर्य से मुनीम जी को पूछा कि यह किसने किया। मुनीम जी ने कहा कि आज सुबह सुबह पालू और नारायण आपसे पहले ही आके गए थे तथा सारे हीरे जो कल उन्होंने आपके हाथ से इधर उधर गिराए थे चुन चुन कर पॉकेट में भरकर ले गए। अच्छा, यह बात है क्या? बाबा तो बहुत चतुर सुजान और बहुत ही विशाल दिल वाला था। एक सेकंड में सब समझ गया कि यह तो बच्चों की रमणीक चंचलता है। कोई बात नहीं, गद्दी से हीरे घर ले गए हैं, वो तो मिल जाएंगे। अतः बाबा बेफिक्र हुआ और जैसे रोज आता था वैसे ही घर में आया। हमें डर था कि बाबा आने पर कुछ कहेगा तो क्या कहेंगे। चोर के मन तो डर रहता है ना। परंतु मजे की बात यह थी कि बाबा को तो सब कुछ पता था कि कितने हीरे थे, कितने गिर गए थे, कितनी पूड़ियाँ थी। सारा समाचार जानने पर भी बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा कि आज गद्दी पर यह क्यों किया। घर में आने के बाद नहाना, पूजा पाठ तथा भोजन आदि करने के बाद दिन में 10 बजे के करीब बाबा तैयार होकर गद्दी में जाने वाले थे तो अचानक और जानबूझकर बाबा ने मुझसे पूछा, पालू बेटी, आज मालूम है गद्दी पर सुनार खाली है, कोई काम नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, आज फ्री टाइम में सुनार बना देगा। बस मैंने कहा हाँ बाबा, मुझे एक हीरे का बकल जो सिर पर बालों की सजावट के काम आता है वो चाहिए। तो बाबा ने फिर पूछा, अच्छा और क्या चाहिए? मैंने कहा हाँ बाबा, उसमें कुछ म्यूज़िक वाला बनाना चाहिए। तो नारायण ने भी अपनी अंगूठी बनाने की बात कही। तो बाबा ने सब ऑर्डर लेकर कहा, अच्छा बच्ची, इसमें तो बहुत हीरे लगेंगे, शायद कुछ कम पड़ेंगे। आज ही सुनार फ्री है, लेकिन कुछ हीरे और चाहिए। क्या तुम्हारे पास भी कुछ हीरे हैं? तो सब मिलाकर बाबा सुनार को अभी ही दे देगा तो रात तक बन जाएगा। हम बोले बुद्धू बच्चों को इतनी तो अक्ल थी नहीं कि कुछ छिपाए, इसीलिए झट कहा हाँ बाबा, मेरे पास इतने हैं। नारायण ने भी कहा कि उसके पास इतने हैं। तो बाबा ने कहा ले आओ, तुरंत अभी सुनार को दे देता हूँ, कल सुबह बकल और अंगूठी मिल जाएगा। बाबा कहते थे बच्चियाँ देवियाँ हैं। ज्वेलर बाबा को बच्चों को गहने पहनाने का, अच्छे अच्छे रंगीन कपड़े पहनाने का बहुत शौक था। बाबा का स्वभाव बहुत विचित्र और दुनिया वालों से अलग था। उस समय हम कलकत्ते में रहते थे। तब कलकत्ता ही अंग्रेज़ों की राजधानी थी। विदेशी वहाँ बहुत आते थे। बाबा हम बच्चों को शक्ति के रूप में देखता था। कहते थे ये बच्चा देवियाँ हैं। बाबा जो भी नई ज्वेलरी बनाता था उसको पहले मुझे पहनाता था। जब ग्राहक गद्दी पर आते थे तो उनको बाबा सैंपल दिखाता था, कैटलॉग दिखाता था। सब देखने के बाद वे लोग कहते थे कि लकीराज बाबू, आपकी बेटी ने जो पहनी है ना, वैसी ही डिट्टो ज्वेलरी हमें बना के देना। मैं भी वहीं बेटी रहती थी अथवा वहाँ आया जाया करती थी।
तो वे मुझे देखते थे। एक बार कलकत्ते में रानी एलिजाबेथ आई थी। उस समय बाबा ने हीरों का एक बकल बनाया था जिसका सूर्य की किरणों जैसा डिजाइन था। पहनने पर चून बजती थी, तो हीरों की चीज लेकिन उसमें ट्यून बजाती थी। उसको पहना कर बाबा हमें रानी के पास ले गए। बाबा ने तो रानी को बहुत ज्वेलरी दिखाई। वह उनमें से भी कुछ ले रही थी और मेरी तरफ भी देख रही थी। उसने मुझे उठाकर अपनी गोदी में बिठाया तो उस बकल में ट्यून बजने लगी। उसने कहा, लखीराज बाबू, आपकी बेबी के पास यह जो ज्वेलरी है ना, वैसी ही मुझे एक चाहिए। उसको तो वह मांग नहीं सकती थी और बाबा भी उसको दे नहीं सकता था क्योंकि मैंने पहना था ना। उनके सामने वही तो उतार नहीं दे सकता। बाबा ने कहा, ठीक है, वह बन जाएगा। बाबा हमारा वंडरफुल तो था ही। रात को हम सोते थे तो सारी ज्वेलरी उतार कर सोते थे। सवेरे उठकर घूमने जाते समय मैंने कहा, बाबा मुझे वो बाजे वाला बकल चाहिए। बाबा ने कहा, बच्ची तुम बासी रोटी खाओगी? मैंने कहा, नहीं, मैं तो गरम गरम ताजी रोटी खाऊंगी। फिर बाबा ने कहा, अच्छा, फिर वह पुराना बासी बकल कैसे पहनोगी? तुमको तो फर्स्ट क्लास नया बकल दूंगा। वह तो पुराना मॉडल हो गया है ना। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो जाती थी कि मैंने नए मॉडल वाली नई ज्वेलरी पहनूंगा। इस प्रकार बाबा बच्चों को सदा खुश रखता था। कभी हमारा चेहरा छोटा होने नहीं देता था। जो हमने कल पहना था उसकी आज बिक्री कर देते थे। उसी प्रकार वह बाजे वाला बकल रानी के पास चला गया। बाबा हमें रोज नई नई ज्वेलरी पहनाते थे। इसको देखकर बाबा का पार्टनर बाबा से कहता था कि तुम रोज नई नई चीज बच्चों को पहनाते हो और उसी को बेचते हो, ऐसे क्यों करते हो? तब बाबा कहता था, देखो सेवक राम, ये बच्चियां शक्तियां हैं। एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम होती है। इनको पहनाकर बेचने से अच्छा दाम मिलता है। सेवक राम जी पार्टनर था जरूर, लेकिन बिजनेस में उतना ध्यान नहीं था। बिजनेस सारा बाबा के द्वारा ही चलता था। उपरोक्त बकल के संबंध में मुझे एक घटना याद आ रही है। सन 1980 में मैं विदेश यात्रा पर गई थी। उस समय करीब 40 देशों में चक्कर लगाया था। यात्रा के दौरान मैं लंदन भी गई थी तो रानी एलिजाबेथ का महल देखने भी गई थी। वैसे तो वहाँ पब्लिक को जाने देते नहीं है, लेकिन लंदन के अपनी भाई बहनों ने रानी के मैनेजर को बताया था कि यह हमारी संस्था के संस्थापक की बेटी है। तो मैनेजर हमें राजमहल दिखाने के लिए ले गया। तो राजमहल देखते देखते हम उस शोकेस के पास आए जिसमें तरह तरह की ज्वेलरी रखी हुई थी। उस ज्वेलरी में वो बाजे वाला बकल भी था। उसको देखते ही मैंने उस मैनेजर से पूछा, इस बकल में ट्यून बजता है ना? तो मुझे यह नहीं पता था कि वहाँ की किसी चीज़ के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। उसको देखते ही मुझे तो बचपन का वो दृश्य याद आ गया था, इसीलिए उसे पूछ लिया। वह एकदम फंक हो गया। ये तो ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, इनको रानी की प्राइवेट चीज़ों के बारे में कैसे पता लगा? इस शोकेस को ताला लगाया हुआ है, फिर इस बकल में ट्यून बजता है, यह इन्हों को कैसे पता लगा? शायद ये कोई जासूस है। उस मैनेजर ने जाकर रानी को बता दिया। रानी ने कहा, अच्छा ले आओ, उससे मैं पूछती हूँ कि वह कौन है। जैसे ही हम
उसके सामने गए तो उसने मुझे पहचान लिया। मुझे देखते ही उसने गले लगाया और पूछा, बाबा कहाँ हैं? मैंने बाबा के बारे में सारी बातें बताई तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने अपने सेक्रेटरी से कहा, उस बकल को तो इसके बाप ने ही बनाया है। इसके पहने हुए बकल को देखकर ही हमने यह बकल खरीदा था, इसीलिए इसको मालूम है कि इसमें ट्यून बजता है। वह सेक्रेटरी को बताने लगी कि इसके बाप का स्वभाव बहुत स्वीट था। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम बचपन में तो गले हाथ वाले बालों आदि में बहुत ज्वेलरी पहनती थी, रंगीन कपड़े पहनती थी, अब क्या हो गया है? सफ़ेद साड़ी पहनी है, कोई ज्वेलरी भी नहीं पहनी है। ये चून वाला बकल पहनोगी? मैंने कहा, नहीं, अब तो मैं सन्यासी बन गई हूँ, जेवर आदि नहीं पहनती। उसने बहुत प्यार और इज्जत दी। वह कहने लगी, यह खाओ वह खाओ। हमारे भाइयों ने उसको समझाया कि ये प्रकार की कोई चीज़ नहीं खाती। वह मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि तुमको खिलाए बगैर मैं छोड़ूंगी नहीं। यह कैसे हो सकता है कि हमारे पास आई हो और बिना कुछ खाए जाओगी? वह बताने लगी कि इसके बाप के पास हम जाते थे तो वह हमें खिलाए बगैर नहीं बेचता था। हम ग्राहक थे, वह व्यापारी था, फिर भी वह हमें खिलाकर ही बेचता था। हम तो इसको ऐसे जाने नहीं दूंगे। मैं मुस्कुराई। किसी ने कहा, ठीक है, आप जूस पिला दीजिए। फिर उसी समय जूस निकलवाया। हमने उसको बाबा का संदेश भी दिया कि सतयुग में राजाओं का राज्य होगा। आप है ही राजघराने की, तो आपको भी उस सतयुग स्वर्ग में चलना होगा। वह मुस्कुराती रही और कहा, जरूर चलेंगी। ऐसे थोड़ा समय बातचीत चली। वह बहुत खुश हो गई।